Hello, today's topic is structure of psyche or mind, which is given by Freud. So, let's start with the basic. Um, let's discuss what is basic difference between mind or brain, right? So, actually ये brain का जो concept है that can be touched और ये फिजिकली जो हमारे फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि रिजेंबल करता है जैसे आप एक देख पा रहे हैं उसी के स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हमारे ब्रेन से राइट बट हमारा जो माइंड होता है ये बेसिकली रिलेट करता है जो कि हमारे थॉट प्रोसेस से जो कि हमें बिल्कुल ही नहीं दिखता तो हम अभी जो स्टडी करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन सो दिस वाज अ बेसिक थिंग नाउ लेट्स स्टार्ट कि फ्रॉइड ने किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताया है सो ही सेड जो हमारा ब्रेन है दैट रिजेंबल टू द आइसबर्ग जो ये आइसबर्ग दिख रहा है जो कि एक रिवर पे फ्लोट करते हैं तो इसका कुछ ऊपरी पोर्शन होता है वो वर्ल्ड को विजिबल होता है और कुछ इसका पोर्शन जो कि लार्ज होता है वो रिवर के नीचे डिप रहता है जो कि हमें फिजिकली नहीं दिख पाता राइट सो इसी तरीके से इसको रिजेंबल किया गया है हमारे माइंड से जो कि अपर पोर्शन है that is named as conscious जो कि हमारे ऐसा पार्ट है जिससे कि हम जो आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं या आप जिस चीज़ को भी देख पा रहे हैं इमीडिएटली आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है ठीक है और जिसको हम रिकॉल करने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हमें एक हमारे चेतना में हमारे ये रहता है कि हम कुछ भी देख रहे हैं दैट इज इमीडिएटली फीड इनटू दैट माइंड ठीक है तो ये जो हमारा और ये जो शॉर्ट पीरियड के लिए है वही हमारे बेसिकली कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड होता है नाउ नेक्स्ट थिंग इज सबकॉन्शियस हाँ नाउ दिस इज अ पोर्शन जो कि थोड़ा सा दबा हुआ है कॉन्शियसनेस के नीचे राइट इसमें हमारी वो चीज़ स्टोर होती हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं माइंड में जो कि हमने किसी भी तरीके की प्रीवियसली आप किसी भी तरीके की लर्निंग या किसी भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस या किसी भी तरीके की आपकी ट्रेनिंग और या तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे कि आप कहीं घूमने गए हो या आपने कोई बुक पढ़ी हो आपने वो पढ़ तो लिया हो और अगर इमीडिएटली आपको वो रिकॉल करना हो कि आपने इस पेज में क्या पढ़ा है दैट इज डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू द योर कॉन्शियसनेस अगर आपको बहुत सारा टाइम हो गया है उस बुक को पढ़े हुए या उस एक्सपीरियंस किए हुए राइट किसी भी ट्रिप को एक्सपीरियंस किए हुए तो वो क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है तो जो चीज़ें आपकी इमीडिएटली होती है वो कॉन्शियसनेस में स्टोर रहती है धीरे धीरे वो नीचे आती रहती है संक करते हुए राइट अब वो इंफॉर्मेशन आपके जो सबकॉन्शियस में स्टोर है वो उसको आप थोड़ा से रिकॉल करने पे ही आपका वो आ जाता है जैसे आपकी कोई भी पढ़ी हुई बुक वो आपको थोड़ी से ही देर में वो आपका रिकॉल हो जाता है अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो आप क्वेश्चन देखते हैं आपको फटाक से एक आंसर याद आ जाता है दैट इज द इंफॉर्मेशन विच वॉज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियसनेस राइट तो ये वो चीज़ है जिसको थोड़ी सी मेहनत करने पे या हल्का सा भी सोचने पे आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन आपको रिस्टोर्ड हो जाती है राइट सो दिस इज पार्ट ऑफ अ सबकॉन्शियसनेस अब इससे भी नीचे आता है दैट इज अनकॉन्शियस ये
सबकॉन्शियस के नीचे दबा हुआ पोर्शन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ माइंड, जिसमें कि हमारी ऐसी कुछ यादें स्टोर होती हैं या ऐसे कुछ डिमांड्स लाइक एस्पिरेशन, कुछ भी ऐसे स्टोर होते हैं जिनको हम इमीडिएट लेवल पे हमने फुलफिल ना किया हो, या हमारे ऐसे कोई डिज़ायर्स जो कभी ना कभी ऐसा लगता हो कि ये फुलफिल होनी चाहिए थी बट ये नहीं हो पाई हैं। तो ये रिप्रेस डिज़ायर जो हैं या रिप्रेस फीलिंग जो भी हैं, ये सारे जाके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सो दिस इज द according to Freud, this is a storehouse of all repressed and feelings, you can say desire, your anger, your emotions, this is all stored in unconsciousness, जो कि हम लोगों के सामने कभी भी नहीं लाना चाहते। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत अच्छा कंसीडर नहीं करते कि अगर ये सामने आ जाए तो दिस वुड बी अ रॉन्ग थिंग। सो this was the concept of consciousness, subconsciousness and unconsciousness, right? Now you can see this portion of this iceberg is divided with this yellow orange line. So now अब हम इसके डिटेल्स में जाते हैं। फ्रॉइड ने एक और कंसेप्ट दिया था जिसमें हम id, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, एंड ईगो, सुपर ईगो एंड इट, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट यूजली दिस आर कनेक्टेड। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी ही देर में। नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस। नाउ रिकॉल दिस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ये वो थॉट है जो जिसके बारे में हम अवेयर हैं, और जो ये जो जिस चीज़ को हमने आइसबर्ग के बारे में बात किया था जो कि हमारा विजिबल है, दिस इज ओनली द 1/10 ऑफ द होल आइसबर्ग, राइट? आप इसको समझ पा रहे हैं कि हमारा कॉन्शियस लेवल कितना % का होता है? अब आप क्लियरली यू कैन सी क्यों मैंने बोला था कि आइसबर्ग का हमारा जो टिप है दैट इज consciousness, and that is visible to the other world, or you can say visible to our own accessible, right? Now what is subconsciousness? Subconsciousness is a trapped information, learned training, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग या काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसको हम इजीली रिट्राइव कर सकें। नाउ व्हाट इज अनकॉन्शियसनेस? जो कि दैट इज हिडन, that is inaccessible, repressed or forbidden desires or idea, right? Now let's just get back to that topic. Now what is it and ego and super ego, right? ये जो तीन कंसेप्ट है, ये बेसिकली जो इड है वो रिसाइड करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन माइंड विच रिसाइड इन अनकॉन्शियसनेस। तो इड हमारा जो रिसाइड करता है वो आप दिस ऑरेंज लाइन के थ्रू आप देख सकते हैं कि इट जो है हमारे वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठता है। यू कैन से वो उसका यहाँ पे राज होता है, राइट? अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो हमारा ईगो है वो हमारा किधर आता है? ये कॉन्शियस पार्ट के हल्का सा टिप को टच करते हुए, बट ये डिप्ड है, राइट? नाउ दिस इज अ सुपर ईगो विच यू कैन सी। आपका जो सुपर ईगो का पार्ट है वो कॉन्शियसनेस को भी थोड़ा कवर कर रहा है एंड अनकॉन्शियसनेस में भी है और कॉन्शियसनेस में भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों पार्ट में हल्का प्रेजेंट है, राइट? नाउ अब ये जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कंसेप्ट है ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ ये जो इड होता है, नाउ व्हाट इज इड? इड इज अ यू कैन से इट इज अ
way more um, wild in terms of behaving, right? तो जो basically हमारा जो id होता है that is selfish, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में selfish होता है, demanding होता है, unethical होता है। demanding मतलब इस आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि आपने कई बार सिर्फ एक अपने आप को देखा होगा या अपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, जिस तरीके से उसे भूख लग रही है और उसको इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन उसको चाहिए ही होता है। जैसे भूख लग रही है तो ही विल डू एनीथिंग, वो रोएगा, वो छीनने की कोशिश करेगा या कुछ भी करने की कोशिश करेगा। तो दैट इड इन आवर ओन माइंड एक्ट लाइक सेल्फिश थिंग, कि उसको पहला थॉट जो आता है, जो हमारा ये आता है कि हम इसे छीन के खा लेते हैं, ठीक है। हु वुड नो, जो अगर आपके पास एक आइसक्रीम पड़ा है, राइट, आपने एक शॉप में आइसक्रीम देखा है, ठीक है, अब आपको और एन ओनर इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, और जो आपके अंदर का इड होगा, जो आपके माइंड में प्रेजेंट है, दैट विल से लेट्स जस्ट टेक आउट एंड खा लेते हैं इसको, किसी में कोई नहीं देखेगा या किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेट्स जस्ट स्नैच इट फ्रॉम अदर्स। हाँ, या आप किसी और को खाते हुए देख रहे हो तो आपके जो माइंड में जो पहला थॉट आता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इससे लेके खा लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो थॉट आ रहा है, जो कि आपका कई एज या आप जब बड़े हो जाते हैं तो ये रिप्रेस्ड हो जाती हैं इस तरीके की थॉट्स, क्योंकि आपको पता चल जाता है दैट इज अनएथिकल, इट इज एथिकली टू बाय दैट थिंग। हाँ, उसको खरीदो फिर खाओ, तो दिस इज द गुड थिंग टू डू रादर देन ऑफ कि आप उसे किसी से छीन के खा लो या चोरी करके खा लो। तो ये जो थॉट आता है वो इड आता है, इड से आता है। दैट्स वाई फ्रॉइड से दिस इज दिस एग्जिस्ट इन अनकॉन्शियसनेस, जो कि हमारे एज के साथ जो हम बढ़ते जाते हैं तो वो ऐसे वैसे रिप्रेस्ड होता जाता है, बिकॉज हमारा इसके बीच में आ जाता है ईगो। अब ईगो क्या है वो हम समझते हैं। ईगो जो है हमारा जिस तरीके से एक्ट करता है कि जैसे मैंने आपको आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया था, दे सेड कि नहीं, ईगो विल सेड, ईगो इज काइंड ऑफ अ वॉइस और इट इज अ पार्ट ऑफ अ माइंड जो कि आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं, दिस इज नॉट राइट कि आप किसी से छीन के खाओ या किसी से चोरी करके खाओ, राइट। ही विल सेड कि नहीं, यू कैन वेट फॉर द ओनर, वो आएगा एंड यू कैन बाय दैट थिंग और आप तब खा सकते हैं, ठीक है। और ये ईगो ऐसा भी कहेगा कि नहीं, अगर वो खा रहा है, सामने वाला अगर कोई आइसक्रीम खा रहा है, यू कैन आस्क फ्रॉम हिम कि आपको भी भूख लगी है, क्या वो शेयर करेंगे, राइट। इस तरीके से वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जो ये ईगो है वो इड को थोड़ा बहुत दबाने की कोशिश करता है। दैट्स वाई आई सेड ईगो एक मिडिल पोर्शन में आता है, जो कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस या सुपर सबकॉन्शियस को बैलेंस कर रहा होता है, राइट। नाउ मीनवाइल जो मेन कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है, ईगो इट को सप्रेस करता है एंड सुपर ईगो को भी बैलेंस करता है। नाउ व्हाट इज सुपर ईगो, राइट। नाउ सुपर ईगो इज एथिकल नाउ एंड मॉरली वे मोर हायर, राइट। अब जो सुपर ईगो होगा, जो आपके माइंड में जो सुपर ईगो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो इस तरीके से कह रहा होगा, नो, किसी से भी स्नैच करना, दिस इज सो बैड थिंग, आपको घर जाना चाहिए, अपने पैसे लेने चाहिए, या आपको खुद बना के आपको इस तरीके के डिमांड्स करना अच्छी बात नहीं है, या इस तरीके से सोचना गलत है कि आप किसी से चोरी करके खाओगे या किसी से छीन के खाओगे, ये बहुत ही गलत है। वो जो जिस तरीके की थॉट्स आएंगे, ये सारे सुपर ईगो के तरफ से आएंगे, राइट। सो जो इसमें सुपर ईगो से जो आपके थॉट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा नैतिक
नैतिक या मॉरल उस पे बेस्ड कर रहे होंगे, रादर देन ऑफ बीइंग आप इड को ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है। तो यहाँ जो है, जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज इड बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, एंड ईगो जो है ये बहुत ही ज़्यादा एथिकली और मॉरली हाई थिंग है, जो कि हमारे काफ़ी एज जाने के बाद, या आप इफ़ यू आर वे मोर ग्रॉन अप, आपको ये सुपर ईगो तक ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। नाउ जो हमारा बेसिक ईगो होता है दैट इज बीइंग मेंटेनिंग, जो इड को भी मेंटेन करता है और सुपर ईगो को भी मेंटेन कर रहा होता है मीन वाइल, राइट। सो आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जो इड होता है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, इफ़ यू वांट टू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीवन, राइट, एंड समवन कोई सामने से आ रहा है एंड आपसे वो बात करना चाहता है, और आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आप निकल जाते हैं, दैट इज थॉट ऑफ योर इड कि मुझे मेरा बात नहीं करना, देन व्हाई वुड आई इवन गेट to say him hi, right? So ये आपका इट का एग्जाम्पल हुआ। मीनवाइल आपका ईगो कहेगा नहीं, इट्स ओके, यू कैन स्टे फॉर जस्ट टू से हाय। हाँ, वहाँ ईगो कहेगा कि why not, let's have a good amount of a talk, it is good for them, or it is गुड फॉर टू मेंटेन अ कम्युनिकेशन, राइट। तो इस तरीके का भी एग्जाम्पल है, एंड आइसक्रीम वाला भी एग्जाम्पल है, विच इज और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन रियलाइज बाय योर ओन कि आपका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, जहां आप इट, सुपर ईगो एंड ईगो को भी रियलाइज कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहां आपको 2-3 तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एक है एक ब्रदर का, जो कि हिज ओन माइंड ऑफ इट इज सेइंग कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ये चॉकलेट खा लेना चाहिए। नाउ अब जो ईगो है, ईगो में से एक थॉट आता है, या दैट इज फेवरेट ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, थोड़ा बहुत, या तो उसके साथ शेयर करके खाना चाहिए एक चॉकलेट जो मेरे पास है। अब नाउ सुपर ईगो होगा, वो ही विल से थिंग्स लाइक दिस कि यू आर ग्रोन अप, अब तुम चॉकलेट खा के क्या करोगे, क्यों ना, ये तुम्हें पता है ये तुम्हारे भाई का फेवरेट है, व्हाई नॉट टू गिव हिम द होल चॉकलेट, राइट। तो ये इस तरीके से आपका जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, ये इस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू।